कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के साथ कथित रूप से हुए दुर्व्यवहार को लेकर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत पलवल के नागरिक अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ ने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल कर अपना विरोध दर्ज कराया। नर्सिंग स्टाफ की प्रतिनिधि ने बताया कि कुरुक्षेत्र में हुई घटना से पूरे हरियाणा के नर्सिंग कर्मचारियों में नाराजगी है। उनका आरोप है कि रेणु भाटिया ने नर्सिंग स्टाफ के साथ बातचीत के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे कर्मचारियों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसी के विरोध में प्रदेश भर के अस्पतालों में नर्सिंग कर्मचारी अपना विरोध जता रहे हैं। पलवल नागरिक अस्पताल में 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर बैठी नर्सिंग स्टाफ ने जानकारी देते हुए बताया कि नर्सिंग स्टाफ मरीजों की सेवा में दिन रात लगा रहता है और उनके सम्मान का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि रेणु भाटिया अपने बयान वापस ले और नर्सिंग कर्मचारियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इसी मांग को लेकर पलवल में 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की गई। उन्होंने बताया कि फिलहाल यह विरोध केवल 2 घंटे के लिए किया गया है, लेकिन यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन को बड़े स्तर पर चलाया जाएगा। इसके लिए नर्सिंग स्टाफ की यूनियन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन और हड़ताल की जा सकती है। फिलहाल सभी की नज़र यूनियन की बैठक और उसके फैसले पर टिकी हुई है। बहरहाल देखना यही होगा कि क्या नर्सिंग स्टाफ की मांग पूरी हो पाती है। जो भी एलएनजेपी हॉस्पिटल में हुआ है, हम उस कृत्य की घोर निंदा करते हैं तथा उस लड़की के साथ हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। हम मानते हैं उसे न्याय मिलना चाहिए और न्याय के हम साथ हैं, लेकिन बिना किसी सबूत के हमारे नर्सिंग अधिकारी को ये कहना कि ये सब आपकी मिलीभगत है, आप लोगों की बच्ची होती तो उसके साथ ये होता, ये सब कहना अनुचित है। क्योंकि जो हमारी ओपीडी है वो कम से कम 30 या 35 कमरे होते हैं, वहाँ पे 1 या 2 नर्सेज होती हैं। हम हर जगह नहीं होते। प्रोटोकॉल के अनुसार जब भी कोई फीमेल, चाहे वो नर्स है, चाहे वो डॉक्टर है या कोई भी है, किसी फीमेल का चेकअप करता है तो उसे एक कॉल देनी चाहिए फीमेल असिस्टेंट के लिए, चाहे उसमें कोई भी आ सकता है। वो डॉक्टर के द्वारा नहीं दी गई, तो इसमें एसएनओ की कहाँ गलती है? उसको ये कहना कि आपके साथ ऐसा हुआ है, ये फिर दोबारा ये कहना कि आप लोग बाहर खड़े रहते हो, अंदर डॉक्टर उसके साथ गलत काम करता है, ये सब जो है आप बताइए किस उस तरह से उचित है? हमारा बिल्कुल यही बात हम कहना चाहते हैं। आपने बिना जांच पड़ताल के इतनी बड़ी बात कह दी कि नर्सिस जो हैं वो इस कार्य में लिप्त हैं। कैसे लिप्त हैं आप हमें बताइए। नर्सिंग, वो जो रेणु भाटिया है वो हमें जवाब दें। नर्सिंग जो है प्रोफेशन, उसमें 80% लेडीज हैं। आप एक लेडीज की सुरक्षा के लिए दूसरी लेडीज को उसमें सम्मिलित होना घोषित कर रही हैं, तो इसका क्या तथ्य है आपके पास? तो हम अपना जो है हमारी जो यूनियन है उसके थ्रू जो भी हमारे पास आएगा हम आगे आपको जरूर। देखिए, हमें खेद है कि हम सारी सुविधाएं नहीं दे पा रहे, लेकिन हमने इमरजेंसी सर्विसेज ठप नहीं की है। हमारी इमरजेंसी चल रही है, हमारा लेबर रूम चल रहा है, हमारा एसएनसीयू चल रहा है, हमारा निक्कू चल रहा है। हाँ, ये सिर्फ 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल है जिसमें हमने जो मरीज भर्ती हैं उन सब का ट्रीटमेंट करने के बाद ही हमने यहाँ पे 2 घंटे के लिए सांकेतिक धरना दिया। ये 2 दिन पहले जो वाक्यांश हुआ है एलएनजेपी कुरुक्षेत्र में सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, तो क्या है कि वहाँ पे जो महिला आयोग की चीफ हैं वो गए थे, रेणु भाटिया जी। उनका है कि किसी 14 साल की लड़की के साथ किसी डॉक्टर का गलत व्यवहार बताया गया है। हाँ, हम उस बच्ची के साथ हैं कि उसे न्याय मिले, लेकिन रेणु भाटिया के द्वारा हमारे नर्सिंग ऑफिसर को, नर्सिंग कैडर को, मतलब संपूर्ण नर्सिंग समुदाय को अब शब्द बोलना, उनको ब्लेम करना उनको कि आप लोग मिले हुए हो, मिली भगत है, तो ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। वो एक मतलब उस पोस्ट पे बैठे हैं जो हरियाणा की माता है, महिला आयोग की चेयरमैन है, मतलब माता है वो। उसका मतलब वो नर्सिंग सिस्टर जो हमारी है, उस नर्सिंग सिस्टर की बच्ची, उसके बारे में वो ये बोलते हैं कि उसे 15 मिनट, वो नर्सिंग भाटिया की अगर कोई पोती होगी ना तो वो बच्ची उसकी उम्र के बराबर है। हम जिसके साथ गलत हुआ है उसकी जांच हो और दोषी को सजा मिले, लेकिन एक केस तो पहले हो चुका है और महिला आयोग के चेयरपर्सन का ये बोलना कि
किसी बच्ची को, आपकी बच्ची को भेज दिया जाए, तो ये क्या इंगित करता है? ये मर्यादित भाषाएं हैं, वो इतने पद पे होते हुए उन्हें ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। आज हमने स्ट्राइक 2 घंटे की रखी है, जिससे कि हमारे आम जन को असुविधा, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरन हमें आना पड़ता है। और सांकेतिक धरना दिया है, सांकेतिक धरना अगर नहीं होता है तो यूनियन जो भी आगे का रखती है, मांगे क्या है आपसे? मांगे ये है कि भाटिया जी के ऊपर कार्रवाई हो। वो भी संविधान तो एक ही है, अगर हमारे डॉक्टर ने गलत किया है उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई हो, लेकिन उसने भी एक पब्लिक पैलेस के अंदर एक महिला कर्मचारी को ऐसी भाषा का प्रयोग किया तो गलत तो उसने भी किया है। संविधान के थ्रू उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे आदमी को चेयरपर्सन से हटाना चाहिए।